एक औरत को अपने शौहर के लिए तवाइफ का रूप भी धारना पड़े तो वो भी बन जाए। अगर मर्द बाहर जाके एक गैर औरत के नखरे उठा सकता है तो अपनी बीवी के क्यों नहीं उठा सकता। समझती हैं कि आज के दौर की ज़रूरत है दूसरी शादी। खैर अब तो जो है वो लोगों ने 4-4 बीवियां एक ही घर में रखी हुई हैं। क्या एक शादीशुदा औरत ही कामयाब औरत होती है? इस वक्त तवाइफें बनकर जो ख़वातीन नाच रही हैं टिकटॉकों पर, वो सही कर रही हैं। अभी जो वो मथीरा है और वो जो इफ़त रहीम है, डिफरेंट आपको कमेंट्स आ रहे हैं, वो आ यही रहे हैं। एक औरत के पास सिर्फ उसकी इज्जत ही होती है जो वो बचा सकती है। जो शख्स ये समझता है कि आप उसके साथ जो है वो क्वालिटी टाइम शादी से पहले स्पेंड कर लेती हैं, वो आपको कभी जो है वो आपसे शादी करके आपको वो इज्जत या मुकाम नहीं देगा। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर नबीहा। और अभी लास्ट इनका क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर एक औरत को अपने शौहर के लिए तवाइफ का रूप भी धारना पड़े तो वो भी बन जाए। तो इस हवाले से मैं इनसे कुछ बात करना चाह रही हूँ और कुछ मेरे अपने मौक़िफ़ हैं वो भी उस हवाले से भी मैं इनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, इतने सख्त अल्फाज नहीं, बिल्कुल सख्त अल्फाज नहीं है। नहीं, मेरे मुताबिक तो तवाइफ के नखरे बड़े होते हैं। देखिए क्या एक मर्द इतने नखरे उठा सकता है? अगर मर्द बाहर जाके एक गैर औरत के नखरे उठा सकता है तो अपनी बीवी के क्यों नहीं उठा सकता। नहीं उठाता ना। उठाने चाहिए ना। तो वो तो उठाता ही नहीं है। औरत तो तवाइफ भी बन जाती है, काम वाली भी बन जाती है, दोबन भी बन जाती है, शेफ़ भी बन जाती है, तो वो तो उसके नखरे नहीं उठाता। औरत काम वाली बन जाती है, धोबन भी बन जाती है, बर्तन भी धोती है, खाना भी पका के देती है, सब कुछ करती है, लेकिन अपना ख्याल रखना छोड़ देती है। मैम, आजकल की लड़की तो है ही सोशल मीडिया की, रील्स वाली, टिकटॉक्स वाली, फेसबुक वाली। वो तो पहले तैयार हो के फिरती है कि मैं खाना बाद में सर्व करती है, फ़ोटो की पहले खिंची हुई होती है। फिर भी आजकल डाइवोर्स का रेशो बढ़ गया। देखें, ये तो फिर इसके तो बहुत सारे पहलू हैं। ये इसमें तो बर्दाश्त भी आ जाती है, इसमें तो और बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक मर्द जो है वो बाहर ख़वातीन के साथ जो है वो एसोसिएट है तो उसका कोई ये प्रॉब्लम है। ये भी हो सकता है कि बीवी को खाना ना पकाना आता हो, ये भी हो सकता है कि बीवी सिर्फ अपने सजने संवरने पे टाइम देती हो और शौहर को टाइम ना दे रही हो, या बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सब चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। लेकिन मैंने ये जो बात कही ना, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था जिसमें मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हवाले से बात कर रही थी, और जो मेरा इंटरव्यू कर रहा था ज़ैन आसी, उसने मुझे कहा कि मर्द जो है वो शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर्स क्यों रखते हैं। उस पर बात होते होते जो है बात चली और बीवियों पर आई, शौहरों पर आई, तो मैंने उसमें पहला जुमला ये बोला कि शौहरों को भी चाहिए कि जैसी बीवियां शौहर पसंद करती हैं, शौहर वैसे सजे संवरे, वैसे उनके लिए जो उनको अकोमोडेट करे। एक सिंपली बात है, आप माशाल्लाह काफ़ी लोगों को देख रही हैं, ये जो मैरिड लाइफ में भी हैं और जो ये डाइवोर्सी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। सबसे बढ़कर सोशल मीडिया ने बहुत सारी इस चीज़ों को उजागर बहुत कर दिया है, ये एक्स्ट्रा अफेयर्स को। ठीक है, अगर किसी को कोई फिज़िकली अपेयर नहीं भी है तो वो मोबाइल पे उसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, अपनी बीवी के साथ बैठा और मोबाइल पे वो लगा हुआ है किसी दूसरे के साथ। क्या आप समझती हैं कि आज के दौर की ज़रूरत है दूसरी शादी? देखें, आजकल तो हमारे यहाँ जो 35 साल से बड़ी उम्र की जो लड़कियाँ हैं वो बग़ैर शादी के बैठी हैं, और आप देख लें वो करोड़ों में उनकी तादाद जो है वो चली गई है। तो जहाँ पर ये सूरत हाल हो वहाँ पे ज़ाहिर है कि दूसरी, तीसरी या चौथी शादी जैसे कि इस्लाम में जायज़ हैं। अगर आप किसी जो है किसी का सहारा बनते हैं, किसी को जो है सपोर्ट करते हैं, किसी खातून को, तो करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक और मैम, आप समझ रही हैं कि 1 करोड़ मर्द भी दूसरी शादी के इंतज़ार में बैठे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन दूसरी शादी करने की ज़रूरत ही क्यों है, मुझे ये बताएं ना। अगर आपके पास पहली अच्छी खासी बीवी मौजूद है, क्या सिर्फ बीवी अच्छी हो तो दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, या दूसरी शादी, तीसरी शादी जस्ट फॉर द सेक ऑफ, जिसे हम कहते हैं कि चलें एक हम किसी और लड़की को भी सपोर्ट कर सकते हैं तो हम शादी कर लें। हमने इसको एक माशर्ती इशू क्यों बनाया हुआ कि दूसरी बीवी नहीं होनी चाहिए? देखें, अब तो नहीं है ऐसा। खैर अब तो जो है वो लोगों ने 4-4 बीवियाँ एक ही घर में रखी हुई हैं, 3-3 बीवियाँ एक ही घर में रह रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से रह रही हैं, जिनको ये पता है कि शौहर हमारी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकता है और शौहर हमारे तमाम नाज नखरे उठाने से लेकर हमारे अखराजात तक तमाम चीज़ें डील कर सकता है, तो वो करते हैं।
वो जो है वो इस चीज़ को लेकर जो है वो चलते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे माशरा जो है, हमारी ख़ासतौर पे जो ख़वातीन हैं वो इस चीज़ को कबूल नहीं करती हैं, बीवियाँ कबूल नहीं करती हैं, दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देती हैं शौहरों को। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह के हालात यहाँ पर हो गए हैं, जिस तरह हमारी बहनें जो हैं वो इतनी उम्र की हो चुकी हैं, कहीं जहेज़ ना होने की वजह से, कहीं कुछ और ना होने की वजह से जो है साइकोलॉजिकल बहुत सारे डिज़ास्टर्स हैं, मैटर्स हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं होने चाहिए। ख़वातीन के लिए जो है वो आसानी पैदा होनी चाहिए। और अगर जो है वो हमारे पास मर्द कम है तो ज़ाहिरी बात है फिर एक मर्द को 2-2 3-3 शादियां तो करनी चाहिए। अच्छा मैम, आपके ख्याल में क्या एक शादीशुदा औरत ही कामयाब औरत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने तो देखा है कि बाज़ जो बड़ी लेवल की ख़वातीन हैं उनमें से अक्सर मैरिड है ही नहीं, बल्कि डिवोर्स्ड हैं। देखें, बात पता क्या है, कामयाबी का ताल्लुक़ आपकी शादी से नहीं है। कामयाबी का ताल्लुक़ जो है वो आपकी अपनी वैलिटी और आपकी सिंसेरिटी और आपकी जो है ना काबिलियत से है, आप कितने काबिल हैं। अक्सर औक़ात शादी होने के बाद ख़वातीन की काबिलियत जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। इतनी पढ़ी लिखी ख़वातीन जो है वो चूल्हे चक्कियाँ करना शुरू कर देती हैं, अपने घर और बच्चों को संभालने की वजह से जो है वो अपनी तालीम और चीज़ें जो है वो सब निगलेक्ट कर देती हैं। तो ये सब कुछ क्या है, आप खुद सोचें। यानी कि मर्द, आपने कहा कि एक औरत को अगर तवाइफ बन जाना चाहिए अपने घर के लिए, तो एक मर्द को क्या बनना चाहिए? अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि तवाइफ बन के नाचना शुरू कर दें, मैंने ये कहा है कि मेरी बात आपकी जो वो मथीरा है और वो जो इफ़त रहीम है, डिफरेंट आपको कमेंट्स आ रहे हैं, वो आ यही रहे हैं। अच्छा देखिए, उन्होंने बात को समझा ही नहीं है, उन्होंने बगैर सोचे समझे जो है वो मेरी बात को जो है वो बढ़ा चढ़ा के सारी ज़माने में जो है वो वायरल कर दिया। इफ़त उमर हमारी ना बड़ी सीनियर खातून है और मतीरा जो है वो अपने अंदाज़ में जो है वो बहुत फेमस हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ी सी मेरी बात को समझ लेती, तो उनको समझ आ जाती। कल को मैं भी उनके किसी काम आ सकती थी, मैं भी उनको फ्री सर्विसेज या जो है वो प्रोवाइड कर सकती थी। कल को मेरी भी जो है वो अगर उन्हें कहीं ज़रूरत होती तो मैं उनको अच्छा मशवरा दे सकती थी। सारे ज़माने के सामने इस वक्त तवाइफ़ें बनकर जो ख़वातीन नाच रही हैं टिकटॉकों पर, वो सही कर रही हैं। अपने शौहर के लिए पर्सनल वक्त में उसको अगर जो है वो तवाइफ बन के नाच के दिखा देंगी तो मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कह दिया। मैंने गलत नहीं कहा। ज़रा गौर से समझें और सोचें इस बात को कि आप अपने शौहर को खुश करने के लिए अपने उस पर्सनल टाइम में जो आपका और आपके शौहर का टाइम है उसमें आप कुछ भी बन सकती हैं, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं, उसमें आप मैडोना भी बन जाएं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा मैम, क्या मैसेज करना चाहेंगी उन लोगों को जो फेसबुक पे जगह जगह एक रॉन्ग किस्म के अफेयर्स और एक एक धोखाधड़ी का एक बाज़ार बना हुआ है, ठीक है, कहते कुछ है होता कुछ है, आपके इल्म में भी ये तमाम बातें होंगी और आप तक ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा आए होंगे, ठीक है, उनके हवाले से मुझे एक पैगाम चाहिए क्योंकि मैंने उस लेवल पर बहुत से लोगों को हर्ट होते हुए देखा है। देखें, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहे हैं या जो लोग शादी से पहले ही जो है वो आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं ये जानने के लिए कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, ये सही नहीं है। इस तरह आप अपनी डिग्निटी, अपनी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं। एक औरत के पास सिर्फ उसकी इज़्ज़त ही होती है जो वो बचा सकती है, और आप अपनी ज़हनी या जिस्मानी तस्कीन के लिए कुछ वक्त तो किसी के साथ डिपेंड कर सकते हैं, उस पर कुछ वक्त तो उसके साथ गुजार सकते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी वो आपको इज़्ज़त नहीं देगा। जो शख्स ये समझता है कि आप उसके साथ जो है वो क्वालिटी टाइम शादी से पहले स्पेंड कर लेती हैं, वो आपको कभी जो है वो आपसे शादी करके आपको वो इज़्ज़त या मुकाम नहीं देगा। अच्छा, कुछ लोग होते भी हैं लेकिन वो सिर्फ आटे में नमक के बराबर होते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं कि ये औरत जो है वो सिर्फ हमारे साथ है, ये लड़की हम पे डिपेंडेड है, तो चलें हम इससे निकाह करके इसको बीवी का जो है वो एक रुतबा देते हैं। इम्पॉर्टेंट सिर्फ बीवी की होती है। बीवी की जो वैल्यूज़ इस्लाम ने दे दी हैं वो दुनिया का कोई जो है वो मज़हब नहीं देता। एक बीवी की जो इज़्ज़त, जो रिस्पेक्ट जो है वो इस्लाम ने कर दी है, वो आपको कोई मज़हब में जो है वो उस तरह से बीवी की रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो इसलिए बीवियों को चाहिए कि आप जो है वो अपने शौहरों पर प्रॉपर तरीके से नज़र भी रखें और शौहर जिस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं वैसा करें। और अगर उसके बावजूद भी आपका शौहर बाहर जाता है और वो आपके सब कुछ करने के बाद भी जो है वो आपकी तरफ नहीं आता, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकती। फिर आप सिर्फ अल्लाह से जो है वो दुआ कर सकती हैं, आपके पास अल्लाह से दुआ हो जाए, मूव ऑन हो जाए। फिर आप अपनी ज़िंदगी का सोचें कि आपको क्या करना है। अगर आप जो है वो हर तरह से करके एक शौहर के लिए, एक आदमी को खुश करने का हर तरीका अपना चुकी हैं और वो फिर भी खुश नहीं है, तो फिर वो किसी से खुश नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब इंसान है, वो आपको कभी भी खुश नहीं रख सकता। और अगर एक जो मर्द है वो एक औरत के लिए तमाम तरह हदें पार कर चुका है, तमाम तरह उसको जो है फैसिलिटेट कर चुका है, लेकिन वो औरत फिर भी उसकी नहीं है, वो फिर भी जगह जगह जो है वो अपने अफेयर्स बनाती है, तो फिर उस मर्द को भी समझ जाना चाहिए कि ये औरत आपके लिए नहीं है। तो ये दोनों ही तरफ से जो है वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और ज़िंदगी सिर्फ शादी नहीं है,
ठीक है, अगर आप हर तरह की अपने रिग्रेट को छोड़ के अपने जो अफेयर्स हैं या आपका जो भी शादीशुदा ज़िंदगी है उसको निभाया नहीं हुआ, तो उसके बाद आप मूव ऑन करें। ज़िंदगी में और बहुत कुछ है, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि ये हमारा एक बुनियादी रिश्ता है जिससे हमारा पूरा माशरा जो है वो उस पर बेस करता है। तो अच्छा लगा मैम ने बिहा आपसे बात करके, और इनका मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी था। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में किसी नई जगह किसी नई बात के साथ। दीजिए अंदर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।